स्टार्ट करें तो इट वुड बी बेटर, है ना। कहीं से भी मतलब हम पहले सारे सिस्टम्स को थोड़ा थोड़ा लेंगे, ब्रीफ में लेंगे, क्योंकि मेन फोकस हमारा जो है कि हमें यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है, उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हम कर सकते हैं, वो चीज़ों को हमें फोकस करना है, ना कि कोई हमें पढ़ाई वाली बुक इस चीज़ों को नहीं देखनी। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारी बॉडी में मेनली कई तरीके के सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि अगर हम खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं एक साथ। तो आप सोचिए ब्रेन कितना स्मार्ट है, हमारा बाहर से भी ऑब्जर्व कर रहा है और अंदर सारे फंक्शंस को गवर्न कर रहा है। तो खाना अगर हम खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपने काम करता रहता है। आपको कोई ऑलपिन चुभाए तो आपको यहाँ पे भी चुभेगी, और यहाँ लगाए तो यहाँ पे भी चुभेगी। इसका मतलब हमारी बॉडी में सेंसेशन है, कोई हमें टच करता है, गुड टच, बैड टच या वैसा, तो हमें पता चल जाता है। इसका मतलब हमारा नर्वस सिस्टम भी एक्टिव रहता है हर समय, है ना। और हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम है, जैसे कुछ लेडीज को प्रॉब्लम होती है, मेनोपॉज टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमारा काम करता है। जैसे हम प्यूबर्टी पीरियड में आते हैं, 13-14 साल की एज में आते हैं, तो हमारा प्यूबर्टी पीरियड भी फंक्शन करता है। तो हम यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं कि ये सारे सिस्टम्स जो हैं वो कैसे रिलेटेड है हमारी थेरेपी से, है ना। तो इस थेरेपी में होता क्या है कि हमें जो ये यूरिया की वजह से जो हमें हीट एडॉप्ट कर रहे हैं हम, उसमें एक सेरेमिक है, और उसमें जो अर्थिंग है मेनली, उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो पहले मैं स्टार्ट में क्लियर करती हूँ, फिर हम सिस्टम के बारे में समझेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या फायदा है। ये सारा अर्थिंग से कनेक्टेड है हमारे सारे बेड। तो हम देख सकते हैं कि इससे हमें क्या क्या फायदा होगा जब हम अर्थिंग लेते हैं इसके थ्रू, क्योंकि नॉर्मली हम कैसे ले सकते हैं। अच्छा, ये भी बात है कि हम नॉर्मली कैसे ले सकते हैं। तो अब अगर आप पैदल घास पे चलेंगे तो आपको डायरेक्ट अर्थिंग मिलेगी, लेकिन ये आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ज्यादातर फ्लोर पे ऐसी जगह पे चलते फिरते हैं, फ्लैट में रहते हैं, और घास पे चलना बहुत कम पॉसिबल होता है। ये रियलिटी है, प्रैक्टिकल बात है। तो अर्थ की जो डायरेक्ट वाली ग्रास से जो एनर्जी मिलती है उसको फुलफिल करने की ये बहुत अच्छी टेक्निक है। इससे क्या है कि बेड को डायरेक्ट अर्थ से कनेक्ट किया तो क्या क्या प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। एक तो ये हमारी बॉडी की सूजन, इन्फ्लेमेशन मीन स्वेलिंग, आपको पता नहीं होता है हमारी बॉडी में कहीं कहीं पे स्वेलिंग होती है, और आपको ये होता है कि हमें दर्द हो रहा है, लोग पेन किलर खा लेते हैं, या लगता है मोटापा बढ़ रहा है, या कोई और प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है, इससे हमें लगता है थायराइड हो रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो इससे अर्थिंग से हमारी एक तो इन्फ्लेमेशन यानी बॉडी में कहीं सूजन होगी तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, ठीक है। दूसरी जो प्रॉब्लम है, रिड्यूस कॉर्टिसोल लेवल। अभी हमने बात की थी कि हमारी बॉडी में कई तरह के सिस्टम होते हैं, उनमें से एक सिस्टम हमारा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, और किडनी से रिलेटेड यूरिन फॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबको होगी। जैसे मान लीजिए कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए, या आप कहीं चोरी कर रहे हो और किसी ने पीछे से आपको देख लिया, तो आपकी एक ग्लैंड होती है जो हमारी किडनी बैक साइड में होती है, उसके टॉप पे एक ग्लैंड होती है इमरजेंसी ग्लैंड, उसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। वो एक्टिव हो जाती है एडवर्स कंडीशन में, बुरी अवस्था में, जब आपकी सिचुएशन हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं है। तो आप क्या करते हो, या तो आप घबरा जाते हो, कांपने लगते हो, कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ गुस्सा जाता है बहुत तेज, तो रिप्लाई करने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। तो वो जो इमरजेंसी ग्लैंड अपना काम करती है, अगर वो सही से काम नहीं करेगी तो आप सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाओगे। क्या फर्क पड़ेगा, डिप्रेशन में जा सकते हो, बेहोश हो सकते हो, चक्कर आ सकता है, बीपी एकदम हाई है, एकदम लो, ज्यादातर लो हो जाता है। तो जो सेकंड चीज है, ये हमारे कॉर्टिसोल लेवल यानी कि एक हार्मोन है जो वही एड्रिनल ग्लैंड बनाती है, टॉप ऑफ द किडनी होती है वो ग्लैंड। लेट मी शो यू। ये हमारे ना बैक साइड में दोनों तरफ किडनी है, किडनी के टॉप पे ट्रायंगुलर समोसे जैसी ट्रायंगुलर शेप की ग्लैंड है, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। इसमें से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, जो ग्रुप ऑफ हार्मोन से बहुत सारे बनते हैं, उनमें से कार्टिसोल हार्मोन जो है ना, वो उसके लेवल को रिड्यूस करती है। कहने का मतलब है हमें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है ये। अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो और ये ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, इन कंपैरिजन टू ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आप सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ज्यादा काबिल हो, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल रिड्यूस होगा ना, तो आप इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे। और कोई ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसी की लाइफ में इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
कभी ना कभी आपको कोई ना कोई परेशानी का सामना तो बनना ही पड़ता है। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट हमें मिल रहा है। थर्ड है इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। ये तो मैंने कितनी बार बताया है कि अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, हमारी ब्लड सेल्स नॉर्मल बन रही होंगी और ब्लड अच्छे से बॉडी में फ्लो कर रहा होगा, हर सेल को ऑक्सीजन मिल रही होगी, तो हम ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, हमेशा हमको अच्छा लगेगा, तरोताजा। आपको कैसा लगता होगा कभी कभी उठ के, ज्यादातर 70% लेडीज को उठते ही लगता होगा अरे यार पूरा बदन टूट रहा है सुबह, वो फ्रेशनेस नहीं फील होती है क्योंकि हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा है, ब्लड सेल्स नॉर्मली बन ही नहीं रही है। जब हम इस थेरेपी को ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छे से होगा, हर सेल को ऑक्सीजन मिलेगी, 20% ऑक्सीजन हमारा ब्रेन यूज कर, तो वो ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से आपकी बॉडी में सप्लाई भी होगी। ब्लड सेल बोन मैरो में बनती है, हमारे फीमर, हमारी जो थाई है ना, इसमें बनती है, वो अच्छे से बने। ठीक है, नेक्स्ट सुनते हैं। इतने बेनिफिट है कि आपको मैं बताते बताते थक जाऊंगी, पर बोर हो जाओगे कि इतना तो हमने नहीं सोचा था कि हमको अननोइंगली इतने सारे फायदे हो रहे हैं इस बेड से। ठीक है, अगला देखते हैं। हेल्प विद पेन मैनेजमेंट। दर्द में पहले तो दर्द बढ़ेगा लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे आराम मिलेगा। मैंने बताया, कई बार आपने सुना है, क्योंकि इसका मतलब जो चीजें हमारी सुन पड़ी थी, अभी आपने उस सिस्टम में भी सुना कि जो नर्वस सिस्टम हमारा काम नहीं कर रहा था, हमारी नर्व सेल दब गई थी, जो मैंने अभी बताया ना सेंसेशन करती है, वो कहीं दब गई, खत्म हो गई, मर गई। अच्छा, एक बात, ये दोबारा नहीं बन सकती है। एक बार बाई बर्थ जो आपको मिलती है ना न्यूरॉन्स, नर्व सेल, वो दोबारा लाइफ में कभी बनती नहीं है, बस इनको आप एक्टिवेट कर सकते हो अगर वो डेड हो गई है, दब गई है अपनी पोजीशन लेने के लिए। तो वो ये काम अर्थिंग से इससे हो रहा है। नेक्स्ट है स्पीड अप इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता। जब तक हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं होगी तब तक तो हमारी लाइफ नॉर्मल रह ही नहीं सकती। आपने देखा हो कुछ बच्चे या कुछ लेडीज, उनको सबसे पहले ही कोई चीज, जैसे नॉर्मल बनता सबसे पहले जुकाम उनको हो गया, जैसे ही फीवर चलना शुरू हुआ सबसे पहले उन्हीं को फीवर हो गया। इसका क्या मतलब है? उसका मतलब है उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, तो बीमारियों से लड़ने की ताकत दे रहा है ये आपको। ठीक है ना, जिससे कि अब कोई बीमारी सबसे पहले आपको नहीं होगी और धीरे धीरे आपका इम्यून सिस्टम इतना डेवलप हो जाएगा कि बीमारियों का थोड़ा असर आपको, अब ये तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल झूठ हो जाएगा कि 100% आपको कभी बीमारी नहीं पड़ेगी, ये तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन कंपैरिजन में आपको बहुत फर्क फील होगा कि आप जो जल्दी इन्वायरमेंट के चेंज होने से पहले से बीमार पड़ जाते थे। सबसे पहले मम्मी आप ही हमेशा बीमार रहती हो, बच्चे कहेंगे आप ही को हमेशा परेशानी होती है, सबसे पहले आप ही को चढ़ जाता है बुखार, ये सब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिड्यूस स्ट्रेस। आपके तनाव को कम करता है। आप एक लेडी को कई तरीके के प्रेशर होते हैं, आज की लेडी वर्किंग भी है, जैसे बाहर का भी काम करना है, घर का भी काम करना है, इसकी उसकी सबकी सुननी हुई है, तो वो स्ट्रेस लेवल नॉर्मल लाइफ में झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें पता नहीं चलता है, फिर हम वो चीजें कहाँ निकालते हैं, बार बार हाथ धोने लगेंगे, ताक बार बार चेक करेंगे, झल्लाएंगे, घर पे चिल्लाएंगे, कभी एकदम से रोने लगेंगे, कभी घर में ड्रामा क्रिएट कर देंगे। वो सारी चीजें जो है स्ट्रेस की कहीं ना कहीं निकल रही है आपके अंदर से, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप एक नॉर्मल लाइफ तो जी नहीं पा रहे हो, परेशानी का कोई रूप तो आपके सामने आएगा। तो वो चीज भी ये कम करने में हेल्प कर रहा है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए कि कितनी सारी चीजें जो हम एक चीज से, एक थेरेपी से सॉल्व कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप रेगुलर लो तो आपको अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस देखने को दिखाई देंगे। नेक्स्ट देखते हैं थ्रू बोन हेल्थ। बोन हेल्थ का तो मेन प्रॉब्लम लेके ये सब यहाँ पे आते हैं, हड्डियों में जो भी दर्द हो रहा है आपके, या कोई नॉर्मल नहीं है बोन, या जिनका हैंड फ्रीज हो जाता है, फ्रोजन है हैंड वाली लेडीज को आजकल काफी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो वो सारी प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व होगी, क्योंकि आपको हीट थेरेपी के थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेंटेन करके बोन को थोड़ा फ्लेक्सिबल स्मूथ बना के अपनी पोजीशन में लेता है वापस। ठीक है, उसके बाद हार्मोनल सिस्टम, जैसे कल एक लेडी आई थी, मैम ने जानबूझ के डिस्कस नहीं किया था, जैसे मेल के तो हेयर दाढ़ी मूंछ होना नॉर्मल बात है, लेकिन अगर फीमेल के दाढ़ी वगैरह होती है, ज्यादा फेशियल हेयर होते हैं, तो आज का भी समाज एक्सेप्ट नहीं करता, वो लेडी खुद भी शर्मिंदा होती है, शीशा भी नहीं देखना पसंद करती। ये वजह क्या है? ये हार्मोनल डिसबैलेंस है।
ये तो एक है, ऐसे हार्मोन्स तो इतने सारे हैं। अब जैसे थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन है, तो थायराइड हो सकता है, गोइटर हो सकता है, तो डिफरेंट टाइप के फीमेल हार्मोन्स, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन, किसी फीमेल मतलब गर्ल के टाइम से पीरियड्स नहीं होना, है ना, डोंट माइंड, क्योंकि हम थोड़ा साइंटिफिक बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा ब्रॉड यहाँ पे माइंड रख रही हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि इस तरह से क्यों बोल रही, क्योंकि वी आर मैच्योर इनफ, ठीक है, हम अपनी पूरी फैमिली को चला रहे हैं, तो हम थोड़ा इतने लेवल पे बात कर सकते हैं। तो किसी के आपके घर में भी बच्ची हो, कोई जिसको टाइम से पीरियड्स नहीं हो रहे हो, 3-4-5 दिन से ज्यादा चल रहे हो, तो सिर छुपाते थे पुराने जमाने में, तो डिस्कस भी नहीं करना चाहते थे। तो वो सारे हार्मोन लेवल के ट्रीटमेंट काफी कॉस्टली, महंगे होते हैं, उनके साइड इफेक्ट होते हैं, सालों तक चलते हैं। ओवरी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है या फिर सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, दुनिया भर की हार्मोनल प्रॉब्लम, क्योंकि जितने हार्मोन, एक मोस्ट कॉमन इंसुलिन, जिसकी कमी से डायबिटीज हो जाती है। क्या करता है इंसुलिन हार्मोन, हमारे पैंक्रियास में बनता है, उस दिन मैंने बताया था बोर्ड पे, तो वो हमारे ब्लड में शुगर को कंट्रोल करके रखता है। एक्सेस शुगर अगर आपने ले ली, मानिए अपने फ्रूटी भी पी ली, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, रसगुल्ला भी खा लिया, तो ज्यादा मीठा ले लिया, तो ज्यादा जो एक्सेस में ग्लूकोज है वो आपके पैंक्रियास में स्टोर हो जाता है, और बाकी जितना ब्लड में चाहिए उतना इंसुलिन हार्मोन ब्लड में रखता है। फिर जब जरूरत होती है तो पैंक्रियास से मांग लेता है। जैसे कि दुकानदार क्या करता है, सारी चीनी के बोरे लाके थोड़ी दुकान पर रख देगा, एक बोरी रखेगा ना, और बाकी गोदाम में, जब वो चीनी खत्म होगी तो वो और मंगाएगा, वरना क्या और सामान नहीं रखेगा। तो हमारी बॉडी में भी इतनी सारी चीजें हैं, तो मैनेज करने के लिए स्टोर हाउस है हमारा। तो उस तरीके से हार्मोन जो है वो कंट्रोल करके रखता है इंसुलिन हार्मोन। अगर इंसुलिन हार्मोन का लेवल डाउन हो या अप हो, दोनों में प्रॉब्लम है, डायबिटीज दोनों हो सकती है, कोमा में भी जा सकते हैं, यहाँ तक कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो सकता है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा या बहुत कम होगा तो सारे ऑर्गन फेल होने के भी चांसेस हैं, लोग खड़े खड़े गिर जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करता है। जोरदार तालियां इसके लिए, क्योंकि ये अर्थी के थ्रू इतनी सारी प्रॉब्लम हमें सॉल्व कर रहा है। सारे हार्मोन मैंने तो आपको 3-4 ही बताए हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स हमारी बॉडी में सबके काम ही कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हेल्प इन वेट मैनेजमेंट। तो हमारी बॉडी के वेट को भी ये कंट्रोल करता है। हमें, मुझे तो आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, मैंने यहाँ पे कई जो लेडीज आके पूछती, मैं बहुत अच्छे से पूछती है सबका क्या क्या रिकवर हुआ, तो वेट लॉस का भी मैम ने बताया था कि धीरे धीरे वेट लॉस में भी इसमें बेनिफिट है, और कई लोगों को, किसी को ज्यादा वेट या कम वेट होता है, तो उसको ये बैलेंस कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें तो हमें समझ लेना चाहिए कि एक थेरेपी से हम इतनी चीजें जो कि यहाँ मेंशन्ड है बता रहे हैं, हम कुछ चीजों की जो मेंशन्ड ही नहीं है। अब जैसे हार्मोन ये बेचारे अगर डिस्क्राइब करने बैठे तो पूरा हार्मोन के लिए पूरा ये रूम चार्ट से ही भर जाता है, सॉरी कोई ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इस थेरेपी से इतने फायदे हैं जिसको कि हम इतने कम शॉर्ट टाइम में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और बाकी इफ यू हैव एनी डाउट, और कोई सिस्टम अगर आपको समझना हो, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एनीथिंग नर्वस सिस्टम, तो आई एम हियर, आप पूछ सकते हो, मैं समझा सकती हूँ। मैम कोई सिस्टम समझाना है क्या? कौन सा बताइए? डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। तो एक्चुअली हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है इसकी बात करते हैं। ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है, नहीं है